हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए इस कक्षा में एक अच्छी सी मजेदार सी कहानी लाई हूँ। अक्सर बचपन में हमारी दादी, हमारी नानियाँ हमें अकबर बीरबल की तो ढेर सारी कहानी सुनाती थी। तो आज की कक्षा में भी ठीक हम वैसी ही कुछ कहानी पढ़ेंगे। बीरबल की बुद्धिमत्ता मतलब बीरबल की इंटेलिजेंस की, वो अपना दिमाग अपनी होशियारी से कैसे जल्दी जल्दी अकबर की सारी टेंशन खत्म कर देता था और उसको कैसे चुटकियों में हर दिक्कत को सॉल्व कर देता था, यानी कि हल कर देता था। तो चलिए अब बीरबल की कुछ कहानी पढ़ते हैं। अध्याय 2, बीरबल की बुद्धिमत्ता कहानी। अध्ययन से पूर्व। तो बच्चों, इस चित्र में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अकबर बीमार है और हकीम साहब उसका इलाज कर रहे हैं। हकीम कौन होते थे? पहले के टाइम में डॉक्टर्स नहीं होते थे। डॉक्टर्स को हकीम कहा जाता था, जो सारी आयुर्वेदिक दवाइयों से इलाज करते थे। तो अब बताओ बच्चों कि बीमार पड़ने पर हमें क्या करना अच्छा लगता है और क्या नहीं, बताइए। कहानी का मूल तत्व। बुद्धिमत्ता गंभीर परिस्थितियों में भी आशा और सफलता के दरवाजे खोल देती है। मतलब अगर आप दिमाग से काम लेते हैं, बुद्धि से काम लेते हैं, तो चाहे कितनी ही गंभीर परिस्थिति क्यों ना हो, मतलब कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, तो वो आशा और सफलता के दरवाजे हमेशा खोल देती है। मतलब हमें कोई ना कोई हल जरूर मिल जाता है। चलिए बच्चों, अब हम बीरबल की बुद्धिमत्ता की कहानी पढ़ते हैं। एक बार की बात है, अकबर बहुत बीमार पड़ गया। अकबर ने हकीम ने दवा देकर राजा को आराम करने को कहा, मगर अकबर को तो जैसा कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। ना तो नींद आ रही थी और ना ही तबीयत में सुधार हो रहा था। तभी अकबर ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, मैं बहुत ऊर्जाहीन और उबाऊ महसूस कर रहा हूँ। अकबर के मंत्रीगण इस बात से बहुत निराश हो रहे थे कि उनके राजा इतने अस्वस्थ हो चुके हैं कि रात भर जागते रहते हैं। तो बच्चों, एक बार की बात है, मतलब बहुत समय पहले की बात है कि अकबर जो है वो बहुत बीमार पड़ गया था और अकबर को हकीम ने दवा देकर आराम करने को कहा। लेकिन अकबर को तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। ना उसे रातों में नींद आती थी और ना ही उसकी तबीयत में सुधार, मतलब उसकी तबीयत भी ठीक नहीं हो रही थी। तो अकबर ने क्या किया, अपने मंत्री को बुलाया कि मैं बहुत ही ऊर्जाहीन, मतलब मुझे बिल्कुल भी ऊर्जा यानी कि एनर्जी अपनी बॉडी में, अपने शरीर में महसूस नहीं हो रही है। मैं बहुत उबाऊ यानी आलसी महसूस कर रहा हूँ। तो अकबर के जो मंत्रीगण थे, मतलब जो जितने भी उनके मंत्री थे, वो सारे निराश यानी दुखी हो गए थे कि उनके राजा इतने बीमार, इतने अस्वस्थ हो चुके हैं कि पूरी रात जागते रहते हैं। तभी सभी मंत्रीगण मिलकर एक योजना बनाने लगे कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे हमारे राजा का स्वास्थ्य और खुशी दोनों लौट आए। विचार विमर्श करने के बाद अकबर के सभी प्रिय मंत्री बीरबल के पास इस बारे में सूचना देकर जल्द ही महल में बुलावा लिया गया। बीरबल और मंत्रीगण अब अकबर को हंसाने के प्रयास में जुड़ गए। सभी मंत्रीगण को जब ये बात पता चली कि उसके राजा बहुत अस्वस्थ हो चुके हैं और पूरी रात जागते रहते हैं, तो उन्होंने एक योजना बनाई कि वो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे उनकी हेल्थ यानी उनका स्वास्थ्य और खुशी दोनों लौट आए। तो उन्होंने बहुत विचार विमर्श किया, मतलब बहुत सोचा। तो उन्होंने उनके सबसे प्रिय मंत्री बीरबल, जो अकबर के सबसे प्रिय मंत्री थे, सबसे खास और सबसे अच्छे मंत्री थे, उन्हें सूचना देकर बुलवा लिया और बाकी मंत्रीगण और बीरबल मिलकर अकबर को हंसाने लग गए कि जैसे तैसे कुछ भी करके अकबर हंस पड़े। बस इसी प्रयास में बीरबल और बाकी मंत्रीगण जुड़ गए। बीरबल अकबर के कक्ष में जाकर एक कहानी सुनाने का अनुरोध करता है, जिससे राजा की उदासी और बीमारी एक ही रात में छूमंतर हो जाए।
तो बीरबल कहता है कि मैं राजा के कक्ष में यानी अकबर के कमरे में जाकर उनको एक कहानी सुनाऊंगा, जिससे उनकी उदासी और बीमारी दोनों ही छूमंतर मतलब गायब हो जाएगी। फिर अकबर कहता है, सुनाओ कहानी बीरबल। फिर बीरबल कहता है, बीरबल कहानी सुनाना शुरू करता है कि एक जंगल में 100 साल पुराना एक विशाल बरगद का वृक्ष था, जिस पर अनेक पक्षी रहते थे। हर रोज पक्षी सुबह अपने बच्चे के लिए भोजन की तलाश में उड़ जाते और शाम तक लौट कर आते और अपने बच्चों को भोजन देते। अकबर, कितने पक्षी उड़ते थे? फिर बीरबल कहता है, 500। कितने? 500। पहला पक्षी उड़ता, फुर। अकबर, फिर बीरबल, दूसरा फुर, तीसरा फुर। अकबर, फिर उसके बाद बीरबल, 497 अभी भी बचे हैं। वो कहता है, पहला पक्षी तो उड़ गया, फुर। फिर भी अकबर पूछता है, फिर क्या हुआ? फिर बीरबल कहता है, दूसरा भी उड़ गया, फुर। तीसरा भी फुर उड़ गया। अकबर, फिर उसके बाद फिर बीरबल कहता है, 497 यानी 497 अभी भी बाकी हैं, वो भी तो उड़ेंगे, फुर। तो अकबर कहता है, सभी पक्षी उड़ गए। फिर बीरबल फिर कहता है, शाम को लौटकर आएंगे, अपने बच्चों को खाना खिलाएंगे और अगली सुबह फिर फुर। यह सुनते ही अकबर जोर जोर से हंसने लगा और पास खड़े मंत्री भी हंसने लगे। अपने राजा को प्रश्न और उन्हें नींद आती देख सभी ने बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई की प्रशंसा यानी कि तारीफ करी कि कैसे उसने अपने दिमाग अपनी बुद्धि से राजा को हंसा दिया और राजा को नींद यानी अकबर को नींद भी आ गई। थी ना मजेदार कहानी? तो बच्चों चलो अब हम कुछ शब्दों के अर्थ पढ़ते हैं यानी शब्दार्थ पढ़ते हैं। हकीम मतलब इलाज करने वाला। अगला शब्द है अस्वस्थ मतलब बीमार। उससे अगला शब्द है विचार विमर्श मतलब बातचीत करना। उससे अगला शब्द है सूचना मतलब खबर। अगला शब्द है प्रशंसा मतलब तारीफ। वृक्ष मतलब पेड़ और उबाऊ मतलब बोर होना मतलब किसी भी काम में मन ना लगना, बेमन के काम करना, उसे उबाऊ काम कहते हैं। उच्चारण करें। तो बच्चों यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका उच्चारण आपको सही ढंग से करना है। तो चलिए मेरे साथ इन शब्दों का उच्चारण कीजिए। पहला शब्द है योजना, योजना। दूसरा है जल्द। तीसरा शब्द है बीरबल। चौथा शब्द है मंत्री। तबीयत, तबीयत। अगला शब्द है सुधार, सुधार। उससे अगला शब्द है अच्छा। उससे अगला शब्द है अंडे, अंडे। प्रसन्न मतलब खुश होना, प्रसन्न। अगला शब्द है मुर्गी। उससे अगला शब्द है सफलता, सफलता। आशा, आशा, आशा। श्रुत लेख। तो बच्चों यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका आपको लिखकर अभ्यास करना है। तो चलिए मेरे साथ इन शब्दों को लिखिए बोल बोल कर। तो पहला शब्द क्या है? प्रयास। प र य आ सा, प्रयास। उससे अगला शब्द है ऊर्जाहीन। ऊ जा आप पे र की मात्रा, हा ई ना, ऊर्जाहीन। उससे अगला शब्द है अनुरोध। आ ना
उ रा औ धा अनुरोध। उससे अगला शब्द है कुकड़ू कू। मुर्गा कैसे आवाज देता है? कुकड़ू कू। का उ ड़ा का उ कू कुकड़ू कू। अगला शब्द है प्रशंसा। प र श स आ प्रशंसा। फिर अगला शब्द है बच्चों चतुराई। च ता उ रा आ ई चतुराई। उससे अगला शब्द है बुद्धिमता। बा उ द थ ई मा ता आ बुद्धिमता। उससे अगला शब्द है ग भा ई र गंभीर। आवाज। आ बा ज आवाज। उससे अगला आखिरी शब्द है छूमंतर, मतलब गायब होना। छू म त र छूमंतर। तो बच्चों ये थे कुछ श्रुतलेख के शब्द। तो अब चलो हम अभ्यास कार्य की ओर बढ़ते हैं। जो हमने बुलबुल की बुद्धिमता की कहानी पढ़ी उसका थोड़ा सा अभ्यास करते हैं। तो चलिए अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। अभ्यास कार्य, जरा बोलिए। स्पीकिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर आपको सही तरीके से बताने हैं। तो बताओ, अकबर के बीमार पड़ने पर उन्हें किसने दवा दी थी? बीरबल ने? नहीं, अकबर के बीमार पड़ने पर उन्हें हकीम साहब ने दवाई दी थी। अगला प्रश्न है, अकबर ने किसको बुलाया? हकीम को? नहीं, अकबर ने बुलाया था अपने मंत्री गणों को। तीसरा प्रश्न है, किन लोगों के बीच राजा की तबीयत में सुधार को लेकर बातचीत हुई? मंत्री गणों के बीच में। उन्हें अकबर को देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अगला और आखिरी प्रश्न है कि बीरबल ने अकबर के कक्ष में जाकर उन्हें क्या सुनाना चाहा? क्या सुनाना चाहा था? कविता? नहीं बच्चों, अकबर के कक्ष में जाके बीरबल ने उन्हें कहानी सुनाई थी, जिससे उन्हें हंसी भी आने लगी और नींद भी, जिससे उनकी नींद भी पूरी हुई और वो स्वस्थ हो गए। जरा लिखिए। राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का अकबर ने अपने मंत्रियों को अपने स्वास्थ्य को लेकर क्या कहा? वेरी गुड। अकबर ने अपने मंत्रियों से कहा था कि उन्हें बिल्कुल भी स्वास्थ्य फील नहीं हो रहा, मतलब महसूस नहीं हो रहा। वो बहुत ही ज्यादा दबाव महसूस कर रहे हैं और उन्हें नींद भी नहीं आ रही है। उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, अगला प्रश्न है, मंत्रियों ने राजा के लिए क्या बनाई? खीर? नहीं, मंत्रियों ने राजा के लिए बनाई थी योजना, ताकि वो हंस सके और उनका स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक हो जाए। अगला प्रश्न है, अकबर को कहानी सुनाने के लिए कौन आया? अकबर को कहानी सुनाने के लिए आया था बीरबल, जो कि उसके कक्ष में जाके जिसने कहानी सुनाई थी। अगला प्रश्न है, बीरबल की सुनाई कहानी में किसकी चर्चा हुई? गीदड़ की या लोमड़ी की? नहीं, बीरबल ने जो कहानी सुनाई थी उसमें चिड़िया की चर्चा हुई थी। वो भी कितनी चिड़िया? 500 चिड़िया। इतनी चिड़िया की बातचीत यानी चर्चा हुई थी। प्रश्न 3, उचित शब्दों के साथ रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
तो यहाँ 2 शब्द दिए गए हैं, तो आपको सही वाला शब्द यहाँ रिक्त स्थान पर लिखना है। तो बताओ, राजा अकबर को किसने दबा दी? हकीम ने या मंत्री ने? वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। राजा अकबर को हकीम ने दबा दी। ख, राजा अकबर ने अपने डैश को बुलाया। किसको बुलाया था? अपने सिपाही को या मंत्री को? वेरी गुड, राजा अकबर ने अपने मंत्री को बुलाया। अगला है, किस्सा सुनकर मंत्री और राजा डैश लगे। रोने लगे या हंसने लगे? हंसने लगे। जब उन्होंने बीरबल की सुनाई कहानी सुनी तो राजा अकबर और मंत्री दोनों ही जोर जोर से हंसने लगे। जरा सोचिए। क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 4, हम किन किन कारणों से बीमार पड़ सकते हैं? बच्चों, हमारे बीमार पड़ने के कई कारण होते हैं, जैसे साफ सफाई ना रखना, अच्छा खाना ना खाना, बीमारी में बाहर जाना, ठंडा पानी ज्यादा पीना, या फिर खेलकर आकर गंदे हाथों से ही कुछ खा लेना, जिससे हम बीमार पड़ सकते हैं और इससे हमारे कीटाणु सीधा हमारे पेट में जाते हैं, जो स्टमक एक यानी पेट में दर्द, लूज मोशंस, आपकी बॉडी में दर्द, बुखार, कई बीमारियों को निमंत्रण देते हैं। तो यहाँ कई कारण हैं बीमार पड़ने के। तो हमें हमेशा साफ सफाई के साथ खाना खाना चाहिए, साफ पानी पीना चाहिए, खेल के आके हमेशा अपने हाथ पैर मुंह धोने चाहिए ताकि हम बीमार ना पड़ सकें, है ना बच्चों? अगला प्रश्न है, हमें तंदुरुस्त बने रहने के लिए क्या क्या अपनाना चाहिए, सोचकर बताइए। जैसा कि अभी पिछले प्रश्न में हमने पढ़ा कि हम किन कारणों से बीमार पड़ते हैं, तो उसी ही प्रश्न में हमने पढ़ा था कि हम बीमारी से कैसे बच सकते हैं। साफ सफाई रखकर, गर्म पानी मतलब अच्छा पानी पीकर, खेलकर आकर हाथ मुंह धोना, फिर ही कुछ खाना। हर बार जब भी आप कुछ खाएं या तो अपने हाथ को सैनिटाइज करें या ही अपने हाथ को धोएं। डेली एक्सरसाइज या व्यायाम करना, कसरत या फिर व्यायाम करना इत्यादि चीजें हमारे शरीर को तंदुरुस्त बनाए रखता है। और भी कोई चीजें हैं तो आप थोड़ा सा सोचकर अपने अपनी किताबों में इसका जवाब लिखिए। जरा भाषा पर गौर कीजिए। लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 6, दिए गए शब्दों से वाक्य निर्माण कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनसे हमें एक एक वाक्य बनाना है। तो चलिए एक एक वाक्य बनाते हैं। पहला शब्द है बच्चों खुश। वेरी गुड, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। अगला शब्द है नींद। नींद से क्या वाक्य बनेगा? नींद हमें सही मात्रा में लेनी चाहिए। उससे अगला शब्द है राजा। राजा से हमने वाक्य बनाया, राजा बीरबल की कहानी सुनकर खुश हुआ। अगला शब्द है कहानी। इससे हमने वाक्य बनाया, कहानी अच्छी है। यह कहानी अच्छी है। अगला प्रश्न है वृक्ष। वृक्ष हमें नहीं काटने चाहिए। वृक्ष से बच्चों हमने वाक्य बनाया कि वृक्ष हमें नहीं काटने चाहिए। वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं जिससे हम जिंदा रह पाते हैं, यानी कि सांस ले पाते हैं सही मात्रा में। अगला शब्द है मंत्री। मंत्री से क्या वाक्य बनेगा? अकबर ने अपने मंत्री को बुलाया।
अकबर ने अपने मंत्री को बुलाया। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 7, भर शब्द को जोड़ते हुए नया शब्द बनाइए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे पेट, रात, दिन, साल। इसमें आपको भर शब्द को जोड़कर एक नया शब्द बनाना है। जैसे पेट को अगर हम भर से जोड़ेंगे तो बनेगा पेट भर। दूसरा है रात को अगर हम भर से जोड़ेंगे तो बनेगा रात भर। तीसरा है दिन, दिन को अगर हम भर से जोड़ेंगे तो बनेगा दिन भर। आखिरी चौथा है साल, साल को अगर हम भर से जोड़ेंगे तो बनेगा साल भर। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 8, मिलते जुलते शब्दों को छांट कर लिखिए। तो बच्चों यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को पढ़कर आपको यहाँ से इनसे मिलते जुलते शब्दों को ढूंढ कर लिखना है, जिनकी बोलने पर ध्वनि एक जैसी होती है। जैसे कि अंडे, अंडे का मिलता जुलता शब्द होगा संडे। ठंडे और डंडे। अगला है कल, कल का क्या होगा? कल का होगा जल। कल और नल, ये है कल के मिलते जुलते शब्द। अगला शब्द है भर, भर का क्या होगा? भर के मिलते जुलते शब्द होंगे डर, घर और चर। अगला शब्द है महल, महल के मिलते जुलते शब्द है टहल, चहल और दहल। टहल, चहल और दहल। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए, क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 9, अकबर कौन था? इस संबंध में जानकारी एकत्रित कर 10 वाक्य लिखिए। तो बच्चों इस प्रश्न में आपको अकबर के बारे में जानकारी एकत्रित करनी है। अकबर कौन था, किस प्रजाति का राजा था, उसने कौन कौन से देश पे विजय प्राप्त की थी, व उसके सबसे खास मंत्री कौन था, उसका राज्य कैसे चला, उसका राज्य कब से कब तक चला। इस बारे में आपको जानकारी एकत्रित कर यहाँ पर 10 वाक्यों में लिखनी है। जरा दिमाग लगाइए, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 10, राजा के महल में क्या क्या मिल सकता है? चित्र देखकर अंदाजा लगाते हुए बताइए। तो बच्चों यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, जिन चित्रों को देखकर पहचानना है और बताना है कि क्या वो चीज क्या हमें राजा के महल में मिल सकती है। तो पहला चित्र है रथ का। तो क्या रथ हमें राजा के महल में मिल सकता है? यस, हमें राजा के महल में रथ मिल सकता है। तो हम इस पर गोला लगाएंगे। अगला है राजा का मुकुट। राजा का मुकुट जो राजा हमेशा अपने सर पर पहनते हैं, तो वो राजा के महल में मिल सकता है, इसीलिए हम इस पर भी गोला लगाएंगे। वृक्ष, वृक्ष, क्या वृक्ष राजा के महल में मिल सकते हैं? वैसे तो मिल सकते हैं, लेकिन महल के अंदर नहीं, महल के बाहर, तो हम इस पे गोला नहीं लगाएंगे। अगला है एक बाजार, जिसमें कई सारी दुकानें और कुछ लोग हैं, तो ये राजा के महल में नहीं मिल सकते, तो हम इस पर गोला नहीं लगाएंगे। अगला चित्र किस चीज का है बच्चों? वेरी गुड, अगला चित्र है शेर का। तो क्या शेर राजा के महल में मिल सकता है? नहीं, शेर हमें सिर्फ चिड़ियाघर या फिर जंगलों में मिलता है, तो यह भी राजा के महल में नहीं मिलता, तो हम इस पर भी गोला नहीं लगाएंगे।
अगला चित्र है पहाड़ों का। तो पहाड़ राजा के महल में मिलना नामुमकिन है, तो हम इस पर भी गुलाल नहीं लगाएंगे। अगला है जरा रंग भरिए, आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी। प्रश्न 11, राजा के चित्र में सुंदर रंग भरते हुए सजाएं और शिक्षक को दिखाएं। तो बच्चों, यहाँ पर राजा का एक चित्र दिया हुआ है। आपको इसमें सुंदर से प्यारे से रंग भरने हैं साफ सफाई के साथ, और इसमें रंग भरकर आपको अपने शिक्षक को दिखाना है। और आप चाहें तो हमारे चैनल में भी इसको मेंशन कर सकते हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ आज की ये कहानी आपको अच्छी लगेगी। तो बच्चों, मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।